मेरा नाम शिवम है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी रीना से हुई है। रीमा और मेरी शादी घरवालों की मर्जी से हुई है। रीमा अपनी माँ की इकलौती बेटी है, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी, गोरी चिट्ठी। शुरुआत में मुझे लगा था कि मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रीमा जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते हैं कि बहुत खुशकिस्मत हो। अभी मेरी शादी को करीब 1 महीना ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं कपड़े का। मैंने रीमा को इसके बारे में बताया। रीमा को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रीमा को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रीमा अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। रीमा से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों से समय लग रहा था। इसी दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वो बोली, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रीमा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था। वर्षों की वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी ही रीमा के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रीमा को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से कहीं गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। फिर मैंने फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो तो नहीं सकी थी, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं फिर सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रीमा से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी।